पैनल तैयार है हमारा। शो की शुरुआत करेंगे और कॉल्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। बताइए क्या रहेगा आपका स्टॉक पिक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा टॉपिक अभी के लिए रहेगा ब्लू स्टार पे। ब्लू स्टार में आज हमने प्रभुदास लिया था, मैं एक पोजिशनल ट्रेड रेकमेंड किया है फॉर टारगेट्स ऑफ 2050 से लेकर 2100। मुझे लगता है यहाँ पे सेटअप अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो रोल ओवर्स भी अच्छे हैं, कंपेरेटिवली हायर इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1880 1900 जोन पे एक अच्छा खासा फुट राइटिंग भी है। सो 1880 या स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 2050 से लेकर 2100। ओके, ब्लू स्टार यहाँ पे करीब के बाद 1/4% की तेज़ी है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी है। 1922 पे ट्रेड करता हुआ। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय मेरा ट्रेड रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को अगर हम देखें तो 10 और 20 सॉरी 10 डामा के आसपास 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और आज हम यहाँ पे मूव देख रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टॉक का पॉजिटिव है। इवन इन अ बैड मार्केट कंडीशन ही कंटिन्यूअसली 10 डामा के ऊपर ट्रेड कर रहा था परसों के सत्र में। लगभग 715 का प्राइस है, 707 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 730 के। हिंडाल्को अमित जी के पिक डेज हाई पे कर रहा है कारोबार। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है 361। अब ट्रेड कर रहा है 1098 के आसपास। 1090 का स्टॉप लगाना चाहिए 8 रुपए के करीब। लगता है ये 1100 का जोन पार कर लेगा। मैटर ऑफ टाइम 1020 पॉसिबल है। 361 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1020। 361 ये हो गई गाबा सर की पिक आज की ट्रेड्स में। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, जायडस लाइफ में खरीदारी करनी है, क्योंकि इंटरडे चार्ट पे 1000 और 1010 में जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया पिक हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे जायडस लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं। 1004 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1050 1050 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1020 का सितंबर मंथ का, नेक्स्ट मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 55 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, ज़ायडस लाइफ बाय ट्रेड आपका। और अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर आईजीएल के स्टॉक्स के ऊपर है। आईजीएल में एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट अबाउट 200 डे में। सो 212 चल रहा है, तो ये लेवल अच्छा है। 212 के ऊपर ही बाय बनता है। स्टॉप लॉस होगा इसका 209 का। स्विंग का टारगेट होगा 220 से लेके 225 आईजीएल। आईजीएल ये हो गई राजेश जी की तरफ से ट्रेड। अब शरद अवस्थी जी के पास आ जाए एक फंडामेंटल पिक के लिए। शरद जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका पसंदीदा स्टॉक। गुड आफ्टरनून। हमें लगता है कोल इंडिया एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। इन लेवल्स पे डिविडेंड यील्ड्स वगैरह रोबस्ट है 7% के आसपास। हालांकि थोड़ा बहुत डर है कि कोल बड़े तौर पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन अगले 10 साल तक हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूशन कोल के लिए होगा। डोमिनेंट शेयर रहेगा फ्यूल मिक्स में। और ग्रोथ के हिसाब से जो कंपनी टारगेट कर रही है 8 से 10% जैसी ग्रोथ सालाना आना, 12-13% जैसी एनुअल ग्रोथ प्रोडक्शन में टारगेट कर रही कंपनी। और प्लस डाइवर्सिफिकेशन भी कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। तो हमें लगता है अगले साल 1.5 साल में कंपनी आसानी से 60 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 8-9 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 480-500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया 380-50 पे आपका बाय कॉल है। यहाँ पे पूरे के पूरे पैनल ने जो कॉल्स रखी मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार फेंक देता हूँ। अभी शरद जी ने कोल इंडिया को पिक किया। मानस जी का ट्रेड रहा, प्रकाश काबा सर का ट्रेड रहा 361। मानस जी ने बाय किया जायडस लाइफ को। राजेश सतपुते जी ने पिक किया आईजीएल को। और शिल्पा जी का ब्लू स्टार बाय कॉल है। और अमित सेठ जी ने आज मेटल्स में हिंडाल्को फ्यूचर्स बाय किया। ये कॉल्स पूरी हो गई। थोड़ी स्कैनिंग करते हैं, फिर कुछ सेक्टोरियल लिंक्स पे आएंगे और बातचीत करेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करने वाले काउंटर्स में पिछले 2 महीने में एक स्टॉक रहा डिलीवरी। लुक एट डिलीवरी नाउ 480 का मतलब क्या है? मतलब आप समझिए कि 17 अप्रैल को इसका भाव था 256 से 356, 356, 456 और 480 स्ट्राइक करता हुआ। सिंपली मीन्स कि ये अब अक्टूबर 2022 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ। शिल्पा जी, अभी अगर मैं सिर्फ बात
अगस्त फ्यूचर्स की करूं तो थोड़ा बेमानी होगा क्योंकि एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। क्या थोड़ा सा काम सितंबर में करना चाहिए डिलीवरी का? कोई कॉल डिलीवरी की आउट ऑफ मनी सितंबर की, या फिर फ्यूचर्स आपका ट्रेड डिलीवरी पर? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, हम पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है और ये सस्टेन अभी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 520 540 इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। तो ऑफकोर्स सितंबर की सीरीज में अगर हमको ध्यान देना है तो डिलीवरी 500 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखिए यहाँ पे 3 रुपए का। यहाँ पे अगर व्यू सही जाता है ये तो प्रीमियम आपको टुवर्ड्स 25 से लेके 30 भी मूव करते हुए मिल सकता है, मतलब आपको 3 टाइम्स भी इसमें आपको गेन मिल सकता है। डिलीवरी एज अ स्टॉक थोड़ा हाई बीटा भी रहता है और जब चलता है एक ब्रेकआउट के बाद तो हमने देखा है 50 60 70 80 पॉइंट्स का भी अगर आप देखेंगे तो रैली इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई डिलीवरी की। अब एक काम